A company produce component from a single raw material in economic lot of 2000 unit at a cost of 2000 per unit. Average annual demand 20,000 unit. The annual holding cost 25% per unit and minimum stock level is set 4,400 unit. Direct labor cost of the component 6 per unit. Fixed manufacturing overhead is charged at the rate of 30 per based on normal capacity of or activity of 20,000 units. A company also hire the machine on which component are produced at the rate of 25,000 per month. Calculate the cost of production. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, तो नीचे क्या लिखेंगे? मटेरियल कॉस्ट। डिमांड कितना है? 20,000। और मेरे लिए मटेरियल कॉस्ट है कितना? कहाँ दिया गया? अच्छा यहाँ पर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ, अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200। टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया, कितना है? 40 लैक्स। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं? 2000, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 2000। ऑर्डरिंग कॉस्ट है कहीं पे? हाँ, होल्डिंग कॉस्ट तो कैरिंग कॉस्ट होगा। क्या बोले? EOQ, EOQ मेरे लिए 2000 यूनिट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट का कोई डिटेल्स है नहीं, तो मेरे लिए क्या आएगा? एवरेज कैरिंग कॉस्ट आएगा। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एक बार में जितना ऑर्डर करेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट क्या है? 20 पर यूनिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, मल्टीप्लाई करो, कितना? 30, 25,000। देन हमारे पास लेबर है, नीचे लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, लेबर कॉस्ट कितना है? 6 पर यूनिट, 20,000 इंटू 6, 1,20,000। लेबर चला गया। ओवरहेड क्या है? यहाँ पर है तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड। 20,000 पे चार्ज करेगा, 20,000 30 कितना आएगा? 6 लाख। कंपनी हायर अ मशीन, सब एक साथ लिख दे रहा हूँ, मशीन चार्जेस, ठीक है, मशीन हायर चार्जेस 25,000 पर मंथ है। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। टोटल मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? सबको टोटल कर लो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। सारे कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या लेते हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड। हमने भी वही ले लिया, सबको ऐड कर देंगे। कितना? 50,45,000 आएगा। कैरिंग कॉस्ट भी उसी का पार्ट है ना, मटेरियल होल्डिंग का पार्ट है। मटेरियल होल्डिंग क्या होता है? प्रोडक्शन का पार्ट होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करेंगे। एक आइटम छूट गया, आइटम छूट गया। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? 400। इसका मतलब उसको इस साल मटेरियल 20,000। अच्छा, ये तो हमको मिनिमम रखना है ना, लेकिन इसको इग्नोर कर दो, मिनिमम स्टॉक लेवल को कुछ कुछ हटा दो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में उतना ही लेना है जितना एक्चुअल में मटेरियल क्या हुआ, यूज हुआ है। टोटल ऐड करो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद का क्वेश्चन क्या था? 12।
कैरिंग कॉस्ट है कैरिंग उड़ने ले तो मैच है कि एकदम ठीक हो बहुत बढ़िया। शायद तुम्हारा सही है, तुम सिर्फ कैरिंग कॉस्ट ले लो हो जाएगा ठीक, बाकी बात सब तुम्हारा ठीक है। कैरिंग कॉस्ट लेना पड़ेगा ना, वो भी तो मटेरियल्स का ही पार्ट है तो, और मटेरियल यूज हो रहा है प्रोडक्शन में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होना चाहिए कि नहीं, ऐड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 किसी का सॉल्व हुआ है क्या? 12 पार्शियल हुआ होगा क्योंकि अभी तक स्टॉक लेवल तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है तो दिक्कत हो रहा था। जो करते हैं इसको हम लोग, ये तो कैरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट ईओक्यू का डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगा। देखो, मेसर्स ट्यूब लिमिटेड आर मैन्युफैक्चर ऑफ ए पिक्चर ट्यूब ऑफ ए टीवी। अभी तो पिक्चर ट्यूब बनना बंद हो गया, पहले होता था ना बड़ा वाला जो टीवी के पीछे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, पिक्चर ट्यूब। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2012। क्या क्या है? एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, तो यहां पर लिखेंगे डिमांड कितना है, 2000 ट्यूब्स। अगला ऑर्डर क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ओ, दैट इज 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 100, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट 100। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 2% एंड कॉस्ट ऑफ ट्यूब 500 है, मतलब सी कैरिंग कॉस्ट होगा 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट विच इज 500। 500 का 2% 10 आ गया। अभी इधर इधर मेरे पास 3 तरह का यूज है, नॉर्मल यूज, मैक्सिमम यूज, मिनिमम यूज। नॉर्मल यूज, मिनिमम यूज एंड मैक्सिमम यूज। अभी तुम लोगों के पास एक मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, तो तुम लोग अपने हिसाब से सोच के आंसर देना क्या होना चाहिए सही लॉजिक के साथ। मेरे पास स्टूडेंट को पढ़ाने का कैपेसिटी 50 है। कितने बच्चे को पढ़ा सकता हूं एक बार में? 50 है। और मार्केट में पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो नंबर है वो 40 है। मार्केट में पढ़ने वाले नंबर स्टूडेंट कितना है? 40 है। बट मैं कितना पढ़ा सकता हूँ? 50। तो मुझे कितने सीट को यूटिलाइज करना चाहिए, 50 या 40? यानी मेरा प्रोडक्शन किस लेवल पे होना चाहिए, 50 पे या 40 पे? 40 पे, डिमांड ही तो नहीं है। क्लियर है क्या? तुम ज्यादा बनाओगे तो स्टॉक डेड स्टॉक होगा, स्टॉक बढ़ेगा स्टॉक क्लियरेंस करोगे, ऑफर देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, ठीक है ना? जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। दूसरा, तुम्हारे पास 50 बच्चे को पढ़ाने का जगह है, 60 बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है, अब मैं कितने बच्चे को पढ़ाऊंगा? 50 ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं है। मतलब अब इसी को प्रोडक्ट में समझो, तुम बिस्किट बना रहे हो, तुम 1 लाख पैकेट बिस्किट बनाओगे, मार्केट में डिमांड 1,20,000 है तो है भाई, तुम्हारे तो कैपेसिटी 1 लाख है, तुम बिस्किट तो ज्यादा बना नहीं पाओगे। दूसरा, तुम बना रहे हो 1 लाख, तुम्हारा कैपेसिटी है, बट तुम्हारे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड 70,000 है, तो तुम 1 लाख प्रोडक्शन करोगे ना 70, विच एवर इज लोअर। क्लियर है क्या? डिमांड और द कैपेसिटी विच एवर इज लोअर, दोनों में जो छोटा होगा उतना ही तुम मार्केट में प्रोडक्ट बेच पाओगे। अभी देखो नॉर्मल या एवरेज यूजेस क्या है, 100 ट्यूब पर वीक, तो नीचे लिखेंगे नॉर्मल यूज पर ईयर। एक साल में कितना वीक होता है? 52 वीक होता है, तो टोटल आंसर हो जाएगा 5200 यूनिट। 5200 यूनिट। और ये मेरा क्या है? एवरेज मंथली डिमांड। तो अगर मैं इसको डिमांड की जगह अगर लिख दूं एनुअल डिमांड, क्या लिख दूं? आंसर कितना आ जाएगा? 24,000। डिमांड है 24, बट तुम नॉर्मली बना पाओगे 5,200, तो तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन कितना होना चाहिए? 5,200 ना 24,000, दोनों में जो लोअर है। तो बस इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ए, नाउ ए इज 5,200। समझ में आया क्या?
अब क्या निकालोगे, बोला ईओ क्यू निकालो, तो ई ओ क्यू फॉर्मूला इज 2a/o/c, तो √2 ए का वैल्यू कितना है 5200, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, आंसर निकालो, आंसर निकालेंगे टोटल वैल्यू कितना आएगा 300 490, तो इसको हम लोग चाहे तो 323 भी कर सकते, ये 5 होगा 5 से 3। मैक्सिमम हमेशा नहीं होता ना, मतलब भाई किसी दिन अगर अच्छा काम हुआ तो उतना हो सकता है, दैट्स नॉट योर रेगुलर प्रोडक्शन ना। तुम्हारे घर पे कभी मेहमान आ जाएंगे तो ज्यादा खाना बन जाएगा, कभी कम आदमी घर पे है तो मिनिमम बनेगा। तो हम लोग क्या किसी भी डेटा को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा डेटा लेते हैं सर, एवरेज डेटा लेते हैं, इसीलिए हमने नॉर्मल यूज का दूसरा नाम क्या होता है एवरेज, इसलिए मैंने एवरेज यूज किया। अब और कोई दिक्कत है क्या? हम्म। नहीं तो है, लेकिन दोनों में तो अभी अभी जो कंसेप्ट समझाएं, दिस इज योर एनुअल डिमांड बट दिस इज योर एक्चुअल कंजम्पशन, कौन सा लोगे, विच एवर इज लोअर, ज्यादा प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं तो मार्केट में बिकेगा नहीं, ठीक है, उस पर किए होगे तो आंसर कुछ अलग आ गया होगा। अभी ए नंबर क्वेश्चन सबका करेक्ट है, 323 आ जाएगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद, कितना आ जाएगा 323 आफ्टर राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 323 आ गया। नेक्स्ट, हाँ कर लो। हो गया ना इतना, डन। व्हाट्सएप ग्रुप में कोड नहीं है क्या? नहीं, आज हम करवा देंगे, ठीक है डन। वैसा होगा, होगा একটা स्वाभाविक। हमारा वो बात सुन के हम लोगों को ही अच्छा नहीं लग रहा है, बस सब बात है ना कैसे। अभी देखो क्वेश्चन पूछा है, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट एट अ डिस्काउंट ऑफ 0.2%, बोल रहे हैं कि डिस्काउंट कितना देने के लिए रेडी है 0.2%, बोल रहे हैं इज इट वर्थ, तो अपने लोग एक्सेप्टिंग, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनुअल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ लेवल, पहले ये निकालो फिर आगे का बात बताएंगे, एट EOQ लेवल। और तुम्हें पता है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है?
मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा? 5200 इंटू 500। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? 5200 डिवाइडेड बाई 323 इंटू 100। एवरेज कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा? 323 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2% ऑफ 500। इन तीनों को ऐड करेंगे। यस, मैंने किस में ले रहे हो? किसको पॉइंट में लेते हो? हाँ, तो अगर ईओक्यू को पॉइंट में नहीं लेकर अगर 323 लेते हैं तो 2-3 रुपए का फर्क आ रहा हो। कितने का फर्क आ रहा है? हाँ, तो 3 रुपए आगे पीछे कर दो ना, क्योंकि हम लोग कोई भी यूनिट हम लोग फ्रैक्शन में नहीं ले सकते ना। हम लोग ऑर्डर कॉस्ट को, देखो मैंने रूल समझाया था, इधर समझिए। हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फ्रैक्शन में क्यों ले रहे हैं? ये मान ले रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑर्डर हो गया है वो अगले साल यूज होगा, बट तुम यूनिट को आधा कैसे ऑर्डर करोगे? इसलिए हम लोग यूनिट को राउंडिंग ऑफ कर लेंगे। हाँ बोलो, मतलब क्या किए बोलो। ऑर्डरिंग कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर से। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। बस वही है। अगर वैसे तुम लिख दियो तो आंसर आ जाएगा। टोटल फिगर 3 रुपए आगे पीछे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? ये तो 26 लाख है, ठीक है। ये 1610 16 1610 और दूसरे वाला तो 15 है ना। इधर सुनो, इसको भी हम लोग 15 नहीं लेंगे, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? 10 ही कर दो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि एट ईओक्यू लेवल बोथ कॉस्ट आर इक्वल। दोनों कॉस्ट क्या रहता है? इक्वल रहता है ना। नीचे नोट, नोट हमें पता ही है, नीचे नोट भी लिख सकते हो कि बोथ कॉस्ट आर इक्वल एट ईओक्यू लेवल। लास्ट डे जो प्रॉब्लम सॉल्व किए इसी कॉन्सेप्ट पे तो किए, नहीं तो पिछला सम तो सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो याद है 4000 वाला को 2000 2000 जो स्प्लिट किए थे। टोटल कॉस्ट ऐड करो, कितना आएगा? 2603220। बोलो, और किसी का डाउट से तो क्लियर करके चलते हैं। रोहित, क्लियर हुआ? अभी हमें 0.02% का ऑफ मिल रहा है, नहीं 0.2% का ऑफ मिल रहा है। तो नीचे लिखो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट a discount of 0.2%। इसी का दूसरा लैंग्वेज क्या लिखोगे? व्हेन वी ऑर्डर 1500 यूनिट एट अ टाइम। कुछ भी लिख सकते हैं, या तो 1500 यूनिट एक बार में खरीदो तो, या 0.2% का अगर डिस्काउंट लेते हैं। हाँ बेटा, क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3-3 महीने पे 1500 ऑर्डर करो। तुम्हें टोटल कितना चाहिए? तुम्हें टोटल चाहिए 5200। एक क्वार्टर में तो पूरा नहीं होगा, तो भाई हम जब ऑर्डर करेंगे तब तो हम 1500 ही कर रहे हैं, तो हम उसका प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे ऑर्डर। ठीक है, हम कितना कर ले लेंगे? तो हम लोग प्रोपोर्शनेटली के एक बार का जो ऑर्डरिंग है, कम से कम कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 1500। हमारे लिए डेटा क्या आएगा? पहले आएगा मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितना लेंगे? 5200 इंटू 500 पे 2% का डिस्काउंट ले लो। 500 इंटू 0.2%, एक मतलब 499। 499। अगला लेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 1500 यूनिट हम अगर एक बार में ऑर्डर करते हैं तो 5200 डिवाइडेड बाई 1500, मतलब रूल ऑफ प्रोपोर्शन लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट जो परचेज करेंगे वो अगले साल चला जाएगा। मैं तो 5200 चाहिए, अगर 1500 चार बार चाहिए तो 6000 लेंगे नहीं, तो बाकी वाली यूनिट अगर अगले साल चला गया तो प्रोपोर्शनेटली ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अगले साल चला जाएगा। अगला करेंगे एवरेज कैरिंग कॉस्ट। हमें एक बार में कितना ऑर्डर करना है? 1500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू करेंगे
2% किसका? वेरी गुड, हाँ, इसलिए 2% ऑफ 499। आई थिंक इसके ऊपर तो बहुत सारा सम करवा चुके कि अब गलती होने का चांस ही नहीं है कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा मटेरियल कॉस्ट पे अप्लाई करना है, कैरिंग कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट पे अप्लाई करना है। अब इन सबको कंप्यूट करो, कंप्यूट करने के बाद टोटल कॉस्ट निकालो एंड देन डिसाइड करो कि तुम ऑफर एक्सेप्ट करोगे। वैसे ये टोटल कॉस्ट आ कितना रहा है अभी भी क्लियर नहीं हुआ। पहले वाला 26, एक सेकेंड, 2594,800, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 748, टोटल 26, इधर देखो अभी भी क्लियर है ना, अभी भी डाउट है तो निकालो ना कितना नंबर ऑफ ऑर्डर है। तो वही तो आया है। अरे ये क्या है, तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर, ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ही तो है। तुम लिख रहे होगे इसके जगह पे 5200 डिवाइडेड बाई 1500, तुम लिख रहे हो 3.4667, ये लिखे हो ना? वही तो बोल रहे हैं, तो ये लिखूं क्या वो स्टेटमेंट लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो एक ही चीज है, वो पॉइंट लिखने का मतलब भी तो वही है। अब क्लियर है क्या? डन, आगे बढ़े। अनिकेत को दिक्कत है इसमें? और नेक्स्ट होमवर्क क्या था? 19। हाँ, अच्छा सी भी है क्या? मैक्सिमम स्टॉक लेवल, वेट अभी वो स्टार्ट नहीं किया होना एक्चुअली। हाँ, आते हैं। अभी तुम लोगों का स्टॉक लेवल जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग स्टॉक लेवल कर नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 19, किसी का 19 हो गया क्या कंप्लीट? किसी का भी डाउट है क्या 19 में? तुम्हारा शायद চিট করে না করে দিচ্ছি, সবারই সেম আছে, আনসার ওদের সাথে ম্যাচ আসছে কি? देखो इधर, देख लो भाई, कोई बात नहीं, जिन्होंने किया बस टिक करो। बोला था परचेज मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा और वन ऑफ द क्लास ऑफ आइटम, इंटरेस्ट ऑफ द लॉक्ड अप कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल, जितना पूंजी लगाओगे 20% फंस जाएगा। प्रिफरेंस वाइल होल्डिंग द इन्वेंट्री, 5% का बर्बादी। अदर होल्डिंग कॉस्ट कितना है? 15% का बर्बादी। मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? कैरिंग कॉस्ट आएगा 20 + 5 + 15, टोटल 40% आएगा। लॉकड का मतलब क्या होता है? लॉक हो जाना। किस चीज में लॉक होगा? वही में, अरे उसका लिटरल मीनिंग पे थोड़ी जाना, उसका रियल मीनिंग पे। हम तुम्हारा बोलेंगे तुम्हारा पैसा लॉक्ड हो गया, कहाँ लॉक हो जाएगा? बोलो जो, हाँ जी, मान के चलो माल ज्यादा उठा लिया, पैसा फंस गया कि नहीं? इसी को तो बोलेंगे लॉक्ड अप कैपिटल, कि भाई पूंजी अभी फंसा हुआ है, उसे निकाल नहीं सकते। ऐसा क्यों? तुमने ज्यादा माल खरीदा। तो मैं तुम्हें बताया था कैरिंग कॉस्ट मींस व्हाट? कैरिंग कॉस्ट मींस लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, सिक्योरिटी, प्रिफरेंस, और खरीदने के लिए जो पैसा लगाए हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मेरे पास पैसा होता, हम उससे 20% का इंटरेस्ट एंजॉय कर रहे होते, तो वो भी मेरे लिए कैरिंग कॉस्ट का पार्ट आएगा। क्लियर है क्या? सही है? हाँ सर, जोर से बोलो। देखो इधर, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर कितना है? 100। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट 50। फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर 80। अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर
170 एक्चुअली इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट के जगह ऑर्डर, मतलब ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? एक बार ऑर्डर करने के लिए जो कुछ भी खर्चा होता है सब। तो भाई मेरे लिए कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है, तो सी कितना आएगा? 40% ऑफ 10, क्योंकि आइटम कॉस्ट कितना है? आ जाएगा 4। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 170, कितना आएगा? 400। एनुअल, एनुअल डिमांड क्या आएगा? 1000 यूनिट। कितना आएगा? 1000 यूनिट। क्या करेंगे? ई ओ क्यू। सर बोला नहीं है ये क्यों निकालना, तो क्यों निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? क्योंकि बोला नहीं है तो। वेरी गुड। सर हमें कंपेयर करना है कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट को कंपेयर किससे करोगे? ईओक्यू से। इसलिए सर अगर हमें, अच्छा ईओक्यू नहीं, मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। सर ईओक्यू नहीं निकलेगा तो हम उसका एनुअल कॉस्ट कैसे निकालें? और अगर वो कॉस्ट नहीं रहा तो हम डिस्काउंट को कंपेयर कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन पूछने के रीजन यही है। एग्जाम में बोलोगे नहीं कहीं तो लिखा हुआ नहीं था ईओक्यू निकालना है, कहीं लिखा हुआ नहीं था एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ईओक्यू, इसलिए नहीं लिखा रहेगा क्योंकि सीधा तुमको कंपेयर करना है। करोगे कैसे कंपेयर? इसका मतलब ईओक्यू तुम्हें फाइंड आउट करना ही है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2AO बाई सी। So under root 2 into 1000 into 400 as a whole divided by C means 4। कितना आंसर आएगा? 447। तो पहले निकालोगे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। अच्छा यहां तक आंसर किसका किसका सही आया? तुम्हारा, तुम भी किए थे और कोई किया था? तुम भी किए, सेम आंसर आया था, तुम्हारा भी आ गया था। इसका मतलब तुम लोगों को ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑर्डरिंग मतलब भैया सिर्फ ऑर्डरिंग एक वर्ड नहीं है, ऑर्डर रिलेटेड जो खर्च है, पता चला उसको फॉलो अप करने के लिए हमको एक बंदे को असाइन किया, उसका चार्जेस। पता चला उसके लिए प्रिंटिंग विंटिंग करवाना पड़ता, वो भी चार्जेस। मतलब उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, लाने के लिए जो भी कुछ खर्चा करते हैं सभी को ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ईओक्यू लेवल। अनिकेत बताओ क्या क्या लेते हैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए? क्या क्या लेते हैं? मटेरियल, नेक्स्ट सीधा कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेरी गुड, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। ये लेना फिक्स है, हर बारी मैं यही लिख रहा हूं। हमें टोटल कितना मटेरियल चाहिए? एक मटेरियल का यूनिट प्राइस क्या है? दिया गया 10,000। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा? 1000 बाई 447 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 400। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? एक बार में जो ऑर्डर कर रहे हैं उसका डिवाइडेड बाई 2 इंटू, नहीं, 40% ऑफ 10। ऐसे 4 भी लिखने से हो जाता, बट मैंने तुम्हें बताया ना कि जब डिस्काउंट होता है तो परसेंटेज ही लिखना सही रहता है। अभी टोटल कॉस्ट करो कितना आ रहा है? 895। और नीचे का 89 चेक करवा रहे हैं ना वही। 1 रुपया कम आएगा तो इसलिए बढ़ा दिए। हाँ तो इसलिए एक बढ़ा दिए ना 95। पॉइंट को इग्नोर किए ना जी, एक बढ़ा दिए। दोनों को इक्वल आना ये फिक्स है। टोटल करो कितना आएगा? टोटल कॉस्ट का वैल्यू होता कितना? 12684 ये आता है। 11790 चेक करो। ठीक है कोई बात नहीं है। ये सारा कैलकुलेशंस का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेशन एक बार में करो और सही आना चाहिए, समझ में आया क्या? ये चीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो आता तो रहेगा, एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वही दिक्कत है ना, सम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। एक दो सम्स लेकर बैठोगे अच्छे से करोगे उसमें तो पास होगे नहीं।
आ गया। अगला क्या करेंगे, तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट annual inventory cost at a discount of 10% when 500 units order at a time, एक बार में अगर ऑर्डर करते फिर से क्या क्या लेंगे, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एवरेज कैरिंग कॉस्ट। कितना कितना आएगा, मटेरियल कॉस्ट इंटू, हाँ तो कितना आएगा 9, 10% का ऑफ है 9,000। ऑर्डर कितना होगा 1000 बाई 500 इंटू 400, कितना आ जाएगा 800। एवरेज कैरिंग कॉस्ट आएगा 500 बाई 2 इंटू 40% ऑफ 9, है ना 900, 10 देखेंगे। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऑफर क्या था, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, इसमें ऑफर ले लेंगे। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। लास्ट डे तुम लोगों को मैं समझाया था नंबर ऑफ ऑर्डर का खेला। नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे भी इस वाले क्वेश्चन में निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर 1000 यूनिट चाहिए, 447 करेंगे, कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे 2.23, जो भी है जो भी वट एवर दिस। बट मैं बोल रहा क्या कोई आधा ऑर्डर बोल के कुछ चीज होता है क्या, राउंडिंग अप कर देंगे कि 3 ऑर्डर देना होगा। कितना ऑर्डर देना होगा, जब हम इसे 3 ऑर्डर देंगे, देखो इधर, तो मेरे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 3 इंटू 400, इसकी जगह पे आ जाएगा 1200, ये और ये तो 94 आ ही रहा था, याद है ना। इन तीनों को जोड़ो, आंसर में मैं बताया था ये भी करेक्ट, एक कंसेप्ट है। फिर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि ठीक है सर, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ा दिए तो ज्यादा यूनिट खरीदेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो कोई, देखो इधर, अब मैंने ये बोला 2.237, 3 ऑर्डर कर दीजिए सर, मेरा प्रोडक्शन एक कॉन्टिन्यूअस रहता है ना, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, तो मैं ऐसा थोड़ी करूंगा इस साल के लिए 2 ठो पूरा ऑर्डर और 1 ठो ऑर्डर जाएगा जरूर, बट मैं कम यूनिट खरीदूंगा और फिर अगले साल के लिए ऑर्डर प्लेस करूंगा, ऐसा होगा क्या। अरे भाई अगला ऑर्डर भी 447 का ही जाएगा, 447 ही जाएगा, और तीसरा ऑर्डर भी 447 ही करेंगे, लेकिन जितना चाहिए रख लेंगे और बाकी बात हम क्या करेंगे, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। दैट इज वाई जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कंप्लीट इस ईयर में आना चाहिए ना, वो बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। मैं तुम लोगों को पहले दिन भी बोला कि आंसर में जाना नहीं है, कौन किस कॉन्सेप्ट से आंसर आया है ये तो मैटर करता है कि नहीं करता है। देखो अभी मैच कर गया, इसका मतलब वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट से क्या, और ये कॉन्सेप्ट में डिस्कस भी किया हूं तुम लोगों से कि अगर मान के चलो ऑर्डर की बात करें तो आधा कोई ऑर्डर होता नहीं है। हम अगर एक बार में 100 यूनिट आता है वो भी एक ऑर्डर है, और हम 2 यूनिट भी मंगाएंगे तो भी एक ऑर्डर है। उस हिसाब से सम्स को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, 22। देखिए
Following information relating to type of raw material is available. Annual demand is this. A is 2400. Unit price given, ordering cost O equals to 4. Storage cost C, carrying cost हो जाएगा 12% of 0.40. Lead time है, calculate the economic order quantity and total inventory cost in respect of above raw materials. Easy है, सबका हो गया होगा, कुछ करने का? हाँ नहीं ठीक है जेठे, तो इजी, ये तो कर पाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे सिर्फ इसी का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बताते हैं कि क्या होगा। मान के चलो हर कंपनीज के अपना कैपेसिटी होता है मटेरियल होल्ड करने का। मैं बताया कि हर एक आदमी के घर का एक कैपेसिटी है, कितना चावल उसके घर पे होना चाहिए। तो हमें एक बेंचमार्क बनाना होता है, जो बेंचमार्क लेवल बनाना होता है, इस लेवल पे कितना, यानी किसी के यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अगर मेरे गोडाउन में मेरे फैक्ट्री में कितना स्टॉक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लेवल बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, और एक होता है एवरेज स्टॉक लेवल। इन सब के बीच में एक पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह पे हम लोग फिर से ऑर्डर करते हैं। तो रीऑर्डर से हम लोग ROL भी बोलते हैं। और एक हमारा होता है डेंजर लेवल, ठीक है। तो एक बार कॉपी देखो, ये मेरा डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। अब इस लेवल के लिए हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, तुम लोगों को इस फॉर्मूला को EOQ वाला पार्ट तो करवा दिए, फॉर्मूला वाला पार्ट एक बार समझना है। अभी हमारे पास तीन तरह के आइटम होते हैं मेरे फैक्ट्री में अगर काम हुआ। एक होता है कि कम से कम कितना सामान पर डे बनेगा, मतलब चाहे मशीनरी सही नहीं है, लेबर नहीं आया, लेबर शॉर्टेज है, मटेरियल शॉर्टेज है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी होता है तो कम से कम प्रोडक्शन होना ही होना है, होता है ना, उससे कम प्रोडक्शन नहीं होगा, उतना प्रोडक्शन कम से कम मेरा होना ही है। उसको बोलते हैं मिनिमम कंजम्पशन, कि मेरे घर में कम से कम कितना प्रोडक्शन होगा। जैसे तुम्हारे घर पे सब लोग ही ऑफिस चले जाए बट एक दो मेंबर ऐसे ही हैं जो घर पे रहते हैं, मान लो कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स है या मम्मी है या कोई और है या पापा है, सर कम से कम मेरे घर पे 2 आदमी का खाना बनना ही है, चाहे सारे लोग फुल टाइम जॉब में क्यों ना चला जाए, उसको बोलेंगे मिनिमम कंजम्पशन। वैसे तुम्हारे फैक्ट्री में लेबर शॉर्टेज हो, मटेरियल शॉर्टेज हो, लेबर स्ट्राइक हो, या कोई और रीजन हो, पावर कट हो, भाई कुछ भी हो, इतना काम तो होगा ही। जैसे अगर मान लो किसी के पास 20 गाड़ी है, मेरा बात समझना, सब गाड़ी एक दिन में थोड़े खराब होगा, अरे कुछ भी होगा, इतना गाड़ी अवेलेबल है सर्विस देने के लिए, तो कम से कम मेरे फैक्ट्री में कितना काम होगा ऑन एन एस्टिमेट बेसिस, उसको बोलते हैं मिनिमम कंजम्पशन। क्या बोलते हैं सर, अगर सब कुछ ओके रहा, मतलब घर के सारे मेंबर का छुट्टी है, तो मैक्सिमम कितना कंजम्पशन होगा, या मशीन ठीक है, लेबर सब आ गया, फैक्ट्री है, पावर कट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, दैट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको बोलेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन। और दूसरा क्या होता है एवरेज। दूसरा क्या होता है एवरेज, क्या होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज क्या होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से जब हम ऑर्डर देंगे, मान लो मेरा ऑर्डर, मेरा सप्लायर दिल्ली में है, कहाँ है, तो दिल्ली से सामान कहाँ आएगा कोलकाता, आने में कितना दिन लगेंगे, से मान लो कि मैं बोल दिया लॉरी, कितने दिन लगेंगे, 3 दिन, 3 दिन में आ जाएगा।
वेरी गुड। अगला बोल रहा है मैक्स टू मैक्स 5 डे, और बोलो आगे, अब बोलो, तुम लोग को ही आंसर बोलना है। 3 दिन बोल रहे थे, क्या 3 दिन में पहुंच जाएगा? क्या हो सकता है? एक जैसे वो बोला मैक्स टू मैक्स 5 डे, मतलब कि भाई ट्रक वहां से चला है, अगर ट्रक का सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही, तो 3 दिन में पहुंच जाएगा, ये बोल रहा है। सब कुछ सही रहा तो दैट इज कॉल्ड मिनिमम। 3 दिन के पहले तो पहुंच ही नहीं सकता, 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। सब कुछ सही रहा तो क्या पता कि आने के टाइम पे गाड़ी खराब हो जाए, ड्राइवर का तबियत खराब हो जाए, किसी स्टेट में मतलब तुम्हारे क्या बोलते हैं स्ट्राइक है, कोई भी रीजन है, डिले हो सकता है। तो भाई अगर कभी भी गाड़ी खराब हो जाए या कुछ होता है, कंपनी का पॉलिसी है वो बैकअप गाड़ी भेज देगा या कुछ करेगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर 5 दिन। मतलब अगर कोई भी लफड़ा हो 5 दिन, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो चलो किसी स्टेट में बॉर्डर घेर दिया, किसी और स्टेट से होके आएगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सर 5 दिन में पहुंच जाएगा आपके पास। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। हम लोग कभी किसी को बोलते हैं ना कि इतने दिन में कम से कम हो जाएगा, और सब कुछ सही रहा तो इतने दिन में हो गया, तो जितना जल्दी रिसीव करेंगे मिनिमम, डिले का एक लिमिट है उसको बोलेंगे मैक्सिमम, तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड। दूसरा हो गया मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो एक हमारे लिए होता है मिनिमम, एक हमारे लिए होता है मैक्सिमम। जब हमारे लिए मैक्सिमम और मिनिमम डिलीवरी पीरियड डिफाइंड हो गया, तो एवरेज कैसे निकलेगा? सेम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? 2। देखिए इधर मिनिमम पहले हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डर लेवल, भले फॉर्मूला नंबर 3 है, बट तुम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करोगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालने का तरीका होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, वही, एंड मैक्सिमम यूजेज। यूजेज का दूसरा मीनिंग कंजम्पशन भी होता है, ठीक है? अगर ये फॉर्मूला यूज ना कर पाओ, तब होता है मिनिमम स्टॉक लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस एवरेज और नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम टू ऑब्टेन फ्रेश सप्लाईज। देन उसके बाद क्या आएगा? मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम ऑफ इन्वेंट्री और लीड टाइम। दूसरा होता है मैक्सिमम, इसमें ऐड करेंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मींस आरओक्यू और ईओक्यू माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एंड द एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। और डेंजर लेवल क्या होता है? एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। मतलब परचेज करने का मैंने लास्ट एक तरीका बताया था कि बेटा डिफरेंट टाइप के अप्रूवल लेते हैं, परचेज मैनेजर जो होता है वो स्टोर से कंफर्मेशन लेता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेता है, फिर वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर का कंफर्मेशन आएगा, तब आगे का काम होगा। इमरजेंसी परचेज में होता है भैया बार्गेनिंग में मत जाओ, जो मिल रहा है जहां से मिल रहा है जितने शॉर्ट में आए जल्दी से जल्दी, उसको बोलते हैं लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। मतलब अगर परचेज में हम बार्गेनिंग या फुल फ्लेज वे में ना जाएं, उसमें भी कितना दिन लग जाएगा, उसको बोलते हैं लीड टाइम, या फिर बोलेंगे इमरजेंसी टाइम या लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, कि भैया बहुत जरूरी है तो कितने दिन में माल आ जाएगा। एक बार इसको गो थ्रू करो, एंड अब क्वेश्चन नंबर 1 से तुम लोग रिव्यू करो और बताओ पहली बार कौन किस क्वेश्चन में मैं छोड़ दिया हूं लेवल। 1 2 3 में देखो। हम्म, ट्वेल्व पहली बार 12 से, उसके पहले नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं छोड़े हैं।
6 नंबर हो गया, 7 करवाए थे, 8 करवाए थे, 9 10 अलग कैटेगरी का सम्स है, इसमें तो है नहीं, 12 में है। हाँ ठीक है, चलो तो 12 में है तो 12 वाला आंसर हम लोग पहले दे देते हैं। 12 का क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आए थे ना, यही था 12 ना। ये क्वेश्चन कितना नंबर था, 1 क्यों आ गया, कितना नंबर है क्वेश्चन देख के बताओ। नहीं ये 19 ना, ये रहा 12 है ना। इसमें क्या क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को एक बार ले लेता हूँ, और ये कितना था 12, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से कॉपी पेस्ट किया हूँ। ये हमारा क्वेश्चन हमसे बोला है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ROL रीऑर्डर लेवल, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। डिलीवरी पीरियड मतलब सप्लाई करने का पीरियड, ठीक है ना, उसी को हम लोग लीड टाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड टाइम। तो देखो मैक्सिमम यूजेस कितना है, 200 ट्यूब्स, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड क्या है, 8, ये हो जाएगा 1600 ट्यूब्स। अगला मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम या डिलीवरी पीरियड, लीड टाइम और एक ही बात है, कुछ भी लैंग्वेज में लिखो। ROL 1600, ROQ तुम लोग निकाले थे कितना, P23, मिनिमम यूजेस कहाँ है, 50, और मिनिमम डिलीवरी पीरियड सॉल्व कर लो, 1923 और माइनस, एवरेज मेरे को दो, इधर देखो अभी लिखेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस, इधर देखो एवरेज कंजम्पशन, अच्छा यूजेस का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, देखो इधर हम उसे रीऑर्डर बोले, लीड टाइम बोले, डिलीवरी पीरियड बोले, सबका मीनिंग एक ही है, सबका मीनिंग एक ही रहता है। रीऑर्डर लेवल कितना है 1600, अब जो तुम बोल रहे थे वो करेंगे, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज मींस मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, वैसे इससे भी आएगा 100, अब बस अब लेकिन ये 100 मत लेना अगर कुछ और आता, क्योंकि हमें एवरेज दिया गया है, जब एवरेज गिवन होगा डोंट अप्लाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि समटाइम्स वो आंसर अलग आ जाएगा। तो जब अगर एवरेज दिया रहेगा, नहीं अभी तो सेम आएगा, अलग आ रहा है ना, हाँ अभी तो देखो 125 आ रहा है, सो डोंट टेक 125 बिकॉज एवरेज गिवन है 100, देन टेक 100, क्या लोगे, तो मैं यहाँ पर एवरेज ले लिया 100। व्हाट इज द एवरेज डिलीवरी पीरियड 7, एज बिकॉज 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि यहाँ एवरेज दिया नहीं है, एवरेज में निकालूंगा, एवरेज में निकालूंगा, फाइंड आउट करूंगा 7, तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा 7, 600 माइनस 700 इक्वल्स टू 900। एक पूछा नहीं है, बट एक हम लोगों को और बनाने के लिए आ सकता है, उसका नाम क्या है, एवरेज लेवल, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम एज अ होल डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम कितना है 1623, मिनिमम कितना है 900 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा आंसर 1112 ट्रिपल 12 1261.5, इसको कर देंगे 1262 कर दो राउंडिंग, कोई दिक्कत है क्या।
एवरेज लेवल निकल गया, मिनिमम पूछा नहीं था, बट मैं बताया कि अगर निकालने की जरूरत पड़ जाए, नौबत आए तो निकाल सकते हैं। इसके बाद आफ्टर 12, 13 में तो पूछा ही है। चलिए जी, 13 सॉल्व आप लोगों को ही करना है। क्या कॉपी करना बाकी है क्या? दे रहा दे रहा। देखिए मैच कराइए एक बार। देखो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, so the ordering cost is 20, number of unit to be purchased during the year 5000 means annual consumption 5000 and carrying cost is 5। तो EOQ का दूसरा नाम क्या होता है? ROQ। तो 2AO by C, 2 into 5000 into 20 by 5, कितना आंसर आ रहा है? 200। 200। अभी हमसे बोला गया है क्या क्या फाइंड आउट करना है, वन बाय वन ऊपर से देखो। भले कुछ भी आगे लिखा हो, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? रीऑर्डर लेवल। तो मेरे लिए आ गया रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स डिलीवरी पीरियड। मैक्स मींस मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन? कहाँ है कंजम्पशन मैक्सिमम 20 एंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड? 15। मल्टीप्लाई करो 300 यूनिट। क्या था पर डे? तो साल भर क्यों करेंगे? सारा तो डेज ही है, तो मैक्सिमम भी तो 15 दिन है, डेज भी तो डेज में है। हम दिख रहे सारा कर दे रहे। ये हो गया रीऑर्डर लेवल। अगला पार्ट करेंगे मैक्सिमम, है ना? लिखेंगे मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, है ना? तो रीऑर्डर लेवल कितना निकला है? 300। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 200। मिनिमम यूजेस कितना है? तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अगर हमारे पास एवरेज का मतलब होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज अगर कंजम्पशन की बात करें तो एवरेज कंजम्पशन है 15, मैक्सिमम है 20, मिनिमम मुझे पता नहीं, डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 20 प्लस मिनिमम इक्वल्स टू 30। तो द मिनिमम कंजम्पशन इज 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। वैसे एवरेज वाला भी वही है डेज का। मेरा जो अच्छा मिनिमम तो दे दिया 6 डेज, अरे डेज तो दिया हुआ है, तो ये मेरे लिए आंसर हो जाएगा 10 इंटू 6। 10 इंटू आंसर होगा 500 माइनस 60 इज इक्वल टू 440। अगला हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल ROL माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। ROL कितना है? 300, एवरेज कंजम्पशन है 15 और एवरेज डिलीवरी पीरियड क्या है? 10। एवरेज डिलीवरी पीरियड 10। ये हो जाएगा 300 माइनस 150, आंसर इज 150। तो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, अभी आया क्या? डेंजर लेवल। तो नीचे लिखेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक क्या है?
पूरे सम्स में सेफ्टी स्टॉक है क्या? नहीं है। नहीं नहीं, सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है इमरजेंसी में यूज करेंगे, वो है नहीं। लीड टाइम कंजम्पशन कितना दिया गया? 4 days। यहाँ लिखेंगे 4 days कंजम्पशन। 4 days कंजम्पशन कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर दिया है क्या? कहाँ दिया? इसका मतलब 5000 यूनिट 365 दिन के लिए चाहिए, तो 4 दिन के लिए कितना चाहिए? अब मैं बोल रहा, हाँ निकालो, ये सेफ्टी डेंजर लेवल निकलेगा। सेफ्टी स्टॉक तो नील है, नहीं दिया है। 55 यूनिट्स। ठीक है क्या? सुनिए इधर, मैं अब तुम लोग बोलोगे सर ईयर में तो 365 दिन ही होता है, तो आप ये इसमें नया क्या सिखा रहे हैं कि ईयर में खोजो, क्योंकि कभी कभी लिखा रहता टेक 1 year इक्वल्स टू 360 डेज, समटाइम्स लिखा रहेगा 1 year इक्वल टू 300 डेज, मतलब 300 प्रोडक्शन डे। तब तुम्हें डिवाइड कितने से करना है? 300 से। जब 360 दिया रहेगा तो कितने से डिवाइड करोगे? 360 से। इसीलिए मैं ढूंढ रहा था कि चेक करो। अब समझ में आया क्या? कर पाओगे घर से? हैं ना, भी तो वो करो পুরোটা